दोस्तों, हम भारतीयों की जुबान तो सच में इतनी चटोरी होती है कि समोसे खाने जाते हैं तो जलेबी, गोलगप्पे और पकौड़े साथ में छान देते हैं। सिर्फ समोसे से जुबान को कहाँ सुकून मिलता है। बचपन के दिनों में कोल्ड ड्रिंक और समोसे तो हर पार्टी की जान होते थे। अगर दोस्त ने समोसा नहीं खिलाया तो भैया मतलब पार्टी अधूरी लगती थी। सुबह सुबह जलेबियों की मिठास और गर्मा गर्म खस्ते के साथ दिन की शुरुआत के क्या कहने। अच्छा, अब ये बताओ, पकौड़ा, समोसा और जलेबी खाते समय कभी दिमाग में आया है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे भाई, इनका इंग्लिश नाम भी होता है, लेकिन जो हिंदी में बोलकर मांगने में मजा आता है ना, वो इंग्लिश में कहाँ। तब भी अपनी नॉलेज के लिए जान लो, क्योंकि आज के युग के 5G बच्चे हींग को हींग नहीं बल्कि ऐसे फेडिटा बोलने लगे हैं। तो भाई, उनके बीच थोड़ी इज्जत बनाना चाहते हो तो ये जानकारी जान लो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियों से आपको हम अवगत कराते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के वो प्रसिद्ध फूड आइटम्स जो हर फूड लवर की जान है, उनको आखिर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। सबसे पहले कुछ मीठा हो जाए तो हम शुरुआत करते हैं जलेबी से। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जलेबी की तरह सीधे हो। भले ही इस कहावत को ताना मारने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जलेबी का इंग्लिश में नाम टेढ़ा नहीं बल्कि सीधा सा है, राउंडेड स्वीट या फनल केक, जिसे कुछ लोग स्वीट मीट या सिरप फिल्ड रिंग भी कहते हैं। सुबह का नाश्ता हो या शाम का, चाय के साथ एक चीज जो उसका मजा और बढ़ा देती है वो है समोसा। पर दोस्तों, चाय के साथ समोसा खाते समय तो आपने नहीं सोचा होगा, पर चलिए कोई बात नहीं, अब जान लीजिए इसका इंग्लिश नाम। इसे अंग्रेजी में रिसोल कहते हैं। गर्मी के दिनों में आपको ठंडा और खाने में 4 चांद लगाने वाला रायता इंग्लिश में क्या कहा जाता है? किसी ने पूछ लिया तो भाई क्या बताओगे? पर चलिए कोई बात नहीं, अब बता दीजिएगा कि रायते को इंग्लिश में मिक्स कर्ड कहते हैं। मस्त मसालेदार तीखा पानी और गोलगप्पे, वाह, आ गया ना मुंह में पानी। दोस्तों, गोलगप्पे या पानी पूरी खाते समय कहाँ अंग्रेजी और हिंदी नाम का ध्यान रहता है? पर चलिए अब जान लीजिए, इसको इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहते हैं। गर्मा गर्म और कुरकुरी कचौड़ियों को चाय के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। और अगर साथ में अंदर आलू या दाल भरी हो तो क्या ही कहना, मजा डबल ट्रिपल। तो जानकारी के लिए जान लीजिए कि इसे इंग्लिश में पाई कहते हैं। बारिश का रंगीन मौसम हो या ठंड का सुहाना मौसम, पकौड़े तो दो ही मौसम में अच्छे लगते हैं, वो भी एकदम गर्मा गर्म चाय के साथ, नहीं तो चटनी के साथ। इसे अंग्रेजी में फ्रिटर्स कहते हैं। चाय, पोहे या फिर भेलपूरी और शराब प्रेमियों के लिए उनके पसंदीदा चखने में थोड़ी सी नमकीन मजे को 4 गुना बढ़ा देती है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नमकीन को इंग्लिश में नमकीन नहीं बल्कि क्रिस्प सॉल्टी कहते हैं? गांव में बहुत से लोग आज भी सुबह सुबह चाय की जगह मट्ठा पीते हैं। शायद यही राज होता है उनके स्वस्थ रहने के पीछे का। इसके अलावा मट्ठे का इस्तेमाल रायता और कढ़ी बनाने में भी होता है। पर दोस्तों, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बता देते हैं। इसे इंग्लिश में वे कहते हैं। शाम का वक्त, सुहाना मौसम और ठेले पे गर्मा गर्म आलू की टिक्की, वाह, स्वाद ही आ गया। इसका आनंद तो अलग ही है, जो सिर्फ खाकर ही महसूस किया जा सकता है। पर चलिए, आप लोग खाकर इसका मजा लीजिएगा। पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि आलू से बनने वाली टिक्की को इंग्लिश में केक कहते हैं। सरसों दा साग हो और घी लगी मक्के की रोटी या फिर अरहर की दाल में ढेर सारा घी पड़ा हो और साथ में घी चुपड़ी रोटी, फिर कहाँ इंग्लिश की तरफ किसी का ध्यान जाता है? चलिए फिर भी जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए कि घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। होली हो या दिवाली,
गुजिया हो या मिठाइयाँ, हर त्योहार की जान खोया तो घर में आएगा ही। खोए के स्वाद के आगे कहाँ किसी को अंग्रेजी समझ आती है, पर वही है ना, पता तो होना चाहिए ना दोस्तों। तो जान लो, इसे इंग्लिश में कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, दुकान वाले से इंग्लिश में मत मांगना, वरना वो बेचारा चकरा जाएगा। दोस्तों अब कोई पूछे तो तपाक से जवाब दे देना। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से आज कुछ नया जरूर सीखा होगा और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।